नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। जी हां, आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नज़र रहेगी उनमें सबसे अहम खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली में जारी एहतजाज की। दिल्ली में कल हुई फायरिंग के बाद तलबा और अवाम का एहतजाज जारी है। आज भी ITO पर बैठे लोगों को पुलिस ने एहतजाज से रोका। कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। पुलिस की भारी तादाद मौके पर मौजूद है। और फिर हम बात करेंगे जामिया फायरिंग से जुड़ी अहम तफसील की। जामिया में फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दफा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही ये मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। और फिर इसके बाद बात करेंगे बजट इजलास की। जी हां, आज से पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज होगा। इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में हंगामे के आसार हैं। अपोजिशन हुकूमत को घेर सकती है, मरकज भी जवाब देने को तैयार है। फिर हम बात करेंगे निर्भया इस्मत रेजी केस की। निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी के मुजरिमों की फांसी की तारीख टाली जाने वाली अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत होना है। कोर्ट ने चारों की अर्जियों पर तिहाड़ जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की थी। फिर बात करेंगे कोरोना वायरस की। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी का ऐलान किया है। अब तक सिर्फ चीन में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। करीब 18 ममालिक कोरोना वायरस से मुतासिर बताए गए हैं। फिर खबर खेलों की दुनिया से। इंडिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा मैच आज है। वेलिंगटन में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। हिंदुस्तान तीनों मैच अपने नाम करके सीरीज पर कब्जा जमा चुका है। तो चलिए शुरुआत करें। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फायरिंग, गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक। नगरोटा टोल प्लाजा पर पुलिस टीम पर हुआ हमला। जम्मू के नवाही इलाके की वारदात है ये। पुलिस वालों पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इत्तला है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। बंद टोल प्लाजा पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल का। मनोज, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फायरिंग की इत्तलात है और क्या कुछ अपडेट? ये आज सुबह जो नगरोटा का इलाका है नेशनल हाईवे पर, वहाँ एक ट्रक को रोका गया था पुलिस के द्वारा, और जिसमें ये कहा जाता है कि 2 से 3 लोग सवार थे, और जैसे पुलिस वाले ने उसको इशारा किया रुकने के लिए, उन्होंने फायरिंग की, जिससे पुलिस का एक एहलकार जख्मी हुआ। और उस जवाबी कार्रवाई में अभी एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। पूरा जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि 2 से 3 लोग उस ट्रक में मौजूद थे, इसलिए वहाँ पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। तलाशी कार्रवाई जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो दो और मिलिटेंट जिसके बारे में इतला है कि इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, उनको मार गिराया जाए। और इसी दौरान जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है उस पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। और साथ ही उधमपुर जोन जो है, वहाँ जितने भी स्कूल है सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जैसे कि ये कहा जा रहा है कि वो जो मिलिटेंट हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो किसी स्कूल में रिफ्यूज ले लें या किसी स्कूल में बच्चों को बंधक बनाए। इसलिए एहतियात के तौर पर फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और पूरा जो ये एरिया है नगरोटा से स्केतर का एरिया असल में है, जहाँ पर ये जो अभी तलाशी कार्रवाई चल रही है। और जो ट्रक जो है ये अनंतनाग का बताया जा रहा है, JK 03F 1478 नंबर बताया जा रहा है। तो ये अनंतनाग का नंबर है और अनंतनाग का ये ट्रक है जो कि जम्मू से श्रीनगर के अनंतनाग की तरफ जा रहा था, और उसे वहां पर रोक दिया। फिलहाल तलाशी कार्रवाई चल रही है। अभी गोलियों की आवाज रुकी हुई है। एक मिलिटेंट मारा गया है और बाकी जो एरिया में मिलिटेंट मौजूद हैं, जो 2 से 3 हो सकते हैं, उनकी तलाश जारी है। जी मनोज कौल।